हेलो स्टूडेंट्स, अगेन मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं पोसोलॉजी फ्रॉम फार्मास्यूटिक्स यूनिट फर्स्ट। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। राइट ए नोट ऑन पोसोलॉजी अलॉन्ग विद इट्स फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द पोसोलॉजी, और इसमें आपको डोज कैलकुलेशन भी बताया गया है। तो ये पोसोलॉजी एक ऐसा वर्ड है जो कि 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। फर्स्ट जो है आपका पोसोस, उसका मीनिंग होगा हाउ मच, और सेकंड लोगोस, उसका मीनिंग होगा साइंस। सो पोसोलॉजी की डेफिनेशन क्या बन के आ रही है? पोसोलॉजी, इट इज एन ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deals with the dose or quantity of drug which can be administered to the patient to get a desired pharmacological action. So posology क्या है? ये एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। वो स्टडी कर रही है डोज और क्वांटिटी, मीन्स हमें कितना अमाउंट ऑफ डोज पेशेंट को देना चाहिए जिससे कि हमें रिक्वायर्ड डिजायर्ड इफेक्ट मिलेगा उसका ड्रग का। उसी को हम क्या बोलेंगे? फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द पोसोलॉजी, मीन्स दीज आर द सम फैक्टर्स which can influence the dose। मीन्स डोज कैलकुलेशन में ये फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये फैक्टर्स हो गए, वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? एज होगा। सेकंड जेंडर। देन थर्ड होगा आपका बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, इमोशनल फैक्टर हो गया आपका, प्रेजेंस ऑफ डिजीज हो गया, और अकोमुलेशन हो गया। सेकंड हो गया आपका एडिटिव इफेक्ट हो गई, सिनर्जिज्म हो गया, टॉलरेंस हो गया, एंटागोनिज्म, आइडोसिनक्रेसी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। आपको पहले फैक्टर्स पूछा गया एग्जाम में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे वन बाय वन इंग्लिस्ट करोगे तो अच्छा होगा, एग्जामिनर के पास अच्छा इंप्रेशन गिरेगा आपका। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसके जो भी आपके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होंगे आपको वन बाय वन इन डिटेल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट फैक्टर देखेंगे हम एज। द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द मेनी ड्रग्स चेंजेस विद द एज। मींस फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स आपको आगे आएगा। मींस फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में क्या क्या आता है? एडीएमई आता है, मींस एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन और मेटाबॉलिज्म आता है। ये क्या होता है? आपका एज के अकॉर्डिंग ये आपका चेंज होता है। तो आपको जब भी डोज कैलकुलेशन करोगे तो आपको एज आपको कंसीडर करना पड़ेगा। सो व्हाइल डिटरमाइनिंग द डोज ऑफ ड्रग, द एज ऑफ इंडिविजुअल इज ग्रेट सिग्निफिकेंस। मींस एज एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डोज कैलकुलेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें बताया गया है कि चाइल्ड एंड ओल्ड पीपल नीड लेस अमाउंट ऑफ ड्रग देन द नॉर्मल अडल्ट डोज। मीन्स चाइल्ड और ओल्ड पीपल को एक लेस अमाउंट ऑफ ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू अडल्ट डोज। दिस इज बिकॉज दे आर अनेबल टू एक्सक्रीट द ड्रग टू द एक्सटेंट एज ए अडल्ट। मीन्स ओल्ड और चाइल्ड जो बच्चे होते हैं उनके पास ऑर्गन्स बहुत ही वीक होते हैं। चाइल्ड्स के अंदर ऑर्गन्स वीक होते हैं, अनडेवलप होते हैं, और ओल्ड पीपल्स के पास भी जो ऑर्गन्स होते हैं वो ओल्ड हो चुके हैं, तो वो ड्रग का एक्सक्रीट अच्छे से नहीं कर सकते, तो उनको लो अमाउंट ऑफ डोज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं हम। और अडल्ट डोज के पास जो ऑर्गन्स होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं, तो हम उनको क्या कर सकते हैं? ज्यादा डोज भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज। अब सेकंड फैक्टर देखेंगे हम जेंडर। वुमेन्स आर द मोस्ट ससेप्टेबल टू द इफेक्ट ऑफ द सर्टेन ड्रग्स देन आर मैन। मींस वुमेन्स क्या है? ड्रग्स को बहुत ही ससेप्टेबल होते हैं देन द मैन। मींस इसमें आगे पॉइंट बताया गया है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड नर्सिंग mothers should be use the medications only with the advice and under guidance of the physician। means जो भी प्रेग्नेंट वुमन होते हैं उन्हें जो ड्रग लेने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ द फिजिशियन उनको लेना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि सम ड्रग जो होते हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम मदर टू द फीटस और इन्फेंट आफ्टर द बर्थ। मीन्स जैसे कि बार्बिचुरेट और अल्कोहल हो गया, इस मदर ये ड्रग ले रही है तो क्या होगा? ये ड्रग चाइल्ड के पास भी जाएगा और चाइल्ड के पास साइड इफेक्ट बताएगा। तो ये सब ड्रग जो होते हैं हमको अंडर फिजिशियन के गाइडेंस के अंदर ही लेना पड़ता है, नहीं तो चाइल्ड के ऊपर या इन्फेंट के ऊपर आपका साइड इफेक्ट दिख सकता है उस ड्रग का। अब नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे हम बॉडी वेट। The ratio between the amount of drug administered and the size of body influence the drug concentration at the site of action। मीन्स आपका बॉडी वेट और ड्रग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। मीन्स आपका बॉडी वेट जितना होगा उसके हिसाब से आपको ड्रग देना पड़ेगा, जो क्या होगा? आपके कंसंट्रेट होगा साइट ऑफ एक्शन के पास। सो इट शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। मीन्स जो भी आपका डोज है वो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट ही कैलकुलेशन होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स हमें ड्रग कब लेना है? The presence of food in the stomach delays the absorption of drug। मीन्स जब भी आप इन प्रेजेंस ऑफ फूड आप ड्रग एडमिशन करते हो, मीन्स आप पहले बहुत से खाना खा चुके हो, आपके पेट में बहुत सा खाना है और आप फिर ड्रग ले रहे हो, तो आपको अच्छा फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं मिलेगा। द ड्रग्स आर मोर रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द एम्प्टी स्टमक। इसमें वही बताया गया है, जब आप ड्रग एम्प्टी स्टमक लेते हो तो आपको ड्रग का डिजायर्ड इफेक्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। सो द अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज वेरी इफेक्टिव व्हेन टेकन बिफोर द मील। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रग जो है वो आफ्टर
बिफोर मील ही लेना पड़ेगा, मीन्स खाने के पहले या खाने के बाद लेना पड़ेगा। एम्प्टी स्टमक लोगे तो अच्छा आपको ड्रग का इफेक्ट मिलेगा, ये इसका मोटो है। अब हम देखेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आईवी डोज मीन्स इंट्रावेनस डोज ऑफ ड्रग आर यूजुअली स्मॉलर देन द ओरल डोज, मीन्स जो इंट्रावेनस डोज होता है वो ओरल डोज से एज कम्पेयर टू कम होता है, क्योंकि आईवी डोज आपका डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, वहाँ की आपको फर्स्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन मिलेगा, बिकॉज आईवी डोज एंटर द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली एंड हैज द फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। इसमें वही बताया गया है, जो इंट्रावेनस डोज होता है उसके पास हाई ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, मीन्स फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है और ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करता है एज कम्पेयर टू ओरल डोज। मीन्स ओरल डोज को क्या करना पड़ता है, पूरा एडीएम में पास करना पड़ता है, वो स्टमक में एंटर होने के बाद में फिर एब्जॉर्ब होता है। तो आगे देख लेते हैं सिनर्जिज्म। आपको एमसीक्यू में या 2 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेशन आ सकती है सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म, व्हाट इज सिनर्जिज्म और व्हाट इज एंटागोनिज्म। तो सिनर्जिज्म देख लेते हैं, व्हेन 2 or more drugs are used in a combination, their action is increased. This phenomenon is called synergism. Means आप एक ड्रग के साथ बी ड्रग ले रहे हो तो आपको एक सी इफेक्ट मिलेगा, मीन्स बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा। मीन्स ए ड्रग का भी इफेक्ट एक ही है और बी ड्रग का भी इफेक्ट एक ही है, बट इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा मीन्स एक्सट्रीम लेवल का आपको इफेक्ट मिलेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, सिनर्जिज्म बोलेंगे। अब देख लेते हैं एंटागोनिज्म। व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय द अदर ड्रग इज नोन एज ड्रग एंटागोनिज्म। मोस्टली ये जो एंटागोनिज्म का फिनोमेना है, ये पॉइजनस कंडीशन में यूज किया जाता है। द यूज ऑफ एंटागोनिज्म रिस्पॉन्स टू द ड्रग विच इज वैल्यूएबल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। मीन्स आपने ए पॉइजन लिया है तो उसको उसका एक्शन इनहिबिट करने के लिए आप क्या करोगे, उसके अंदर बी ड्रग ऐड करोगे, मीन्स बी ड्रग आप एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, मीन्स बी ड्रग क्या करेगा, ए ड्रग का एक्शन खत्म करेगा पूरी तरीके से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटागोनिज्म बोलेंगे। अब देखेंगे हम आइडोसिनक्रेसी। आइडोसिनक्रेसी क्या होता है, इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स टू द ड्रग विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज कॉल्ड आइडोसिनक्रेसी। मीन्स ड्रग का जो एक्चुअल फार्माकोलॉजिकल एक्शन होना चाहिए उससे बेहतर, मीन्स उससे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन आपको मिलता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, आइडोसिनक्रेसी, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ड्रग के पास से कि वो एक्शन ऐसा बताएगा। हम आपका सिलेबस का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द एज, बॉडी वेट एंड बॉडी सरफेस एरिया। वन बाय हम देखेंगे बेस्ड ऑन एज। उसके अंदर आपको 3 फॉर्मूले मिलेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला आपका यंग्स रूल, इट इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेटिंग द डोज ऑफ चाइल्ड फ्रॉम 1 to 12 years ऑफ द एज। मींस आपका चाइल्ड 1 या 12 ईयर का होगा तो आप क्या करोगे, यंग्स रूल लोगे। इसका फॉर्मूला क्या है, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इनटू अडल्ट डोज। Let's see the second formula, Friday's formula. It is used for calculating the dose of infant less than 1 year. Means जो infant होता है less than 1 year होता है उसके वास्ते ये formula यूज करेंगे। Here child dose is equal to age in month divided by 150 into adult dose. अब देखेंगे हम last based on age। कॉलिंग्स फार्मूला है आपका, कॉलिंग्स फार्मूला उसका एज है मोर देन 2 years, मीन्स इन्फेंट्स आपका मोर देन 2 years होगा तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। इसका चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज एट नेक्स्ट बर्थडे डिवाइडेड बाय 24 इंटू अडल्ट डोज, ये आपका फार्मूला होगा कॉलिंग्स फार्मूला का। बेस्ड ऑन द बॉडी वेट, अब इसके अंदर एक ही फार्मूला है आपको, क्लर्क फार्मूला। इसका फार्मूला होगा चाइल्ड डोज इज इक्वल टू अडल्ट डोज इंटू वेट इन एलबी, मीन्स पाउंड्स डिवाइडेड बाय 150 इन ब्रैकेट एवरेज वेट ऑफ अडल्ट इन LB मीन्स पाउंड्स। अब देखेंगे लास्ट बेस्ड ऑन द बॉडी सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होगा आपका चाइल्ड डोज मीन्स बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड डिवाइडेड बाय 1.73 स्क्वायर मीटर इनटू अडल्ट डोज। होप्स आप सबको ये पॉइंट पोस्टोलॉजी का अलॉन्ग विद पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन समझ आया होगा। आपको ये नोट्स टेलीग्राम अकाउंट पे मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम 50 लाइक्स, 50 लाइक्स कर दो, बहुत ही छोटा एम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।